सर बोर्ड्स आ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड चैप्टर जल्दी से करा दो। तो स्वागत है आप सभी का कमबैक सीरीज के डे 2 में, जिसमें कराएंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर क्रिस्टल क्लियर। एक ही वन शॉट में पूरा करेंगे, एंड तक बने जरूर रहना। तो सबसे पहला टाइप देखो, सबसे पहला टाइप आता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। बच्चों को समझ ही नहीं आता किस टाइप से बनाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, इसके अंदर जो कंपाउंड दे रखा है वो कौन सा है। ठीक है सर, समझ लेते हैं अभी कैसे है। सर ये जो फॉर्मूला है हमें पता है, भी आपने बताया था कि CnH2n किसका फॉर्मूला होता है सर, अल्कीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, अल्कीन का मतलब हो गया कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है सर, हमने यहाँ पर दो इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, दो यहाँ बना दिए। ठीक है भाई, ओके हो गया। यहाँ पर तो सर हमें हाइड्रोजन भी चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन भी बना लेते हैं। बना लो भाई, ठीक है सर, हमने बना दिए 4 हाइड्रोजन भी। सर इसके इलेक्ट्रॉन हम तो क्रॉस से बनाएंगे। ठीक है भाई, बना लो क्रॉस से फिर। ठीक है, तो हमने बना लिए यहाँ पर क्रॉस से 4 इलेक्ट्रॉन इसके, और यहाँ पर इसके। अब सर कार्बन के भी 4 बनाएंगे सर। ठीक है भाई, बना लो। अब क्या करना है, कार्बन के भी इसी तरीके से 4 बना दो भाई। ठीक है जी सर, ये भी कर दिया हमने। अब सर हमें क्या करना है, पहले तो इसकी बॉन्डिंग कर देते हैं इस तरीके से कुछ। इसके ऊपर क्या बना देते हैं, एक सर ऐसे बनाना है बस। ठीक है भाई, बना दो इस तरीके से सारों के ऊपर। सर ये बबल से बन गए। अब क्या करना है सर, तो अब मैं बताता हूं क्या करना है। अब देखना है आपको क्या करना है कि सारे कार्बन्स जो है, सारे कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी भी तरीके से। कैसे करना है, 2 ये वाले आगे, 4 इसके पास खुद है, 2 हाइड्रोजन वाले आगे। तो किस तरीके से बन जाएगा, हमें क्या करना है, इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। बच्चे इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर गलत करते हैं। क्या करना है आपको, इस तरीके से बना देना। क्या करना है आपको, इस तरीके से बना देना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ये भालू सा बना देना है, 4 का वाला। समझ गए बात को। ठीक है भाई, ये तो हो गया सर, क्लियर हो गया। अब हम बना लेंगे इजीली, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से पूरे कर दो, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पूरे कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है सर, नंबर ऑफ बॉन्ड का आता है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे बताएं सर, सर देखने से ही पता चल रहा है 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, सर 8 बॉन्ड बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 2 कार्बन है सर। ठीक है, अब यहाँ पर C2H4 मतलब कार्बन डबल हो रहे हैं सर। सर अल्कीन मेंबर आ गया। ठीक है भाई, अल्कीन मेंबर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 बॉन्ड आ जाएंगे, सेम एज इट इज ऊपर वाला कंपाउंड। सर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। ठीक है सर, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है सर, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए भाई, 2 कार्बन है। ठीक है, कार्बन के बीच में एक ये 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 6। ये लाइंस गिन लेनी है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। जितनी आपकी लाइंस है उतनी आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई सर। ठीक है सर, सर दूसरा बता दो, दूसरा भी बता दे, अबे खुद भी कर लिया कर। ठीक है, चल मैं बता देता हूँ एक बार, उसके बाद आप खुद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है सर, 3 आ गए सर। ठीक है, 3 को इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि C3H8 सर, C3H8 मतलब C3 का डबल सर 6 में 2 प्लस करेंगे तब हमारा 8 आएगा। तो सर इसका मतलब ये अल्केन है, तो सब में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है सर, अब क्या करना है, उसके बाद हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर बीच वाले में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन सर। यहाँ पर एंड वालों पे कितने सर, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे आपको। सर इतना भी नहीं पता, अरे मुझे तो पता है, तेरे से इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि तेरी प्रैक्टिस हो जाए भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड से हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिए हाइड्रोजन। अब क्या करना है सर, अब बस कुछ नहीं करना, लाइंस गिन ले बेटा, तेरा काम हो जाएगा पूरा। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए टोटल, 10 बॉन्ड हो गए। सिर्फ ये देख के प्लस करने मत लग जाना, क्या करना है, टोटल कितने बॉन्ड हो गए हमारे, 10 बॉन्ड हो गए सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड कर लोगे। ठीक है सर, तीसरा टाइप बता दो सर, तीसरा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो तीसरे टाइप में क्या करना होता है आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताना होता है। सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब वो कंपाउंड होते हैं जो कि एक सिंगल बॉन्ड ही होता है जिनके अंदर, मतलब
कोई भी दो कार्बन ले लो, उसके अंदर हमेशा पूरी चेन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो वो एक हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाते हैं। और जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। एक सीधी ट्रिक दे दूं, सीधा बता देता हूं, चल ठीक है। फिर क्या होगा, जो भी आपके अल्केन होते हैं, जो भी आपके अल्केन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके सैचुरेटेड। जो आपके अल्केन होते हैं वो होते हैं आपके सैचुरेटेड। और जो अल्कीन होते हैं, जो आपके अल्कीन होते हैं, अल्कीन और अल्काइन होते हैं जो आपके, वो क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। ठीक है सर, ऐसे बस ठीक है सर, अब तो हम इजीली कर लेंगे। चल ठीक है बेटा, फिर इसमें क्या कर रहे, फॉर्मूला पहचान ले और सॉल्व कर दे जल्दी से। ठीक है सर, अभी कर देता हूँ। ठीक है सर, पहला क्या है सर, C3H6 मतलब सर CnH2n मतलब सर अल्कीन आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा अनसैचुरेटेड हो गया सर। C5H10 सर 5CnH2n अगेन अल्कीन आ गया सर, ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद C4H10 सर C4Cn मतलब H2n और +2 सर, ये हमारा सैचुरेटेड हो गया, ये दोनों अनसैचुरेटेड हो गए। और ये कौन सा हो गया, ये हमारा C6, ये भी हमारा क्या हो गया, अल्केन है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये दो कौन से हो गए हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन से हो गए, अनसैचुरेटेड। बहुत ही इजी कंपाउंड है, बहुत ही इजी है, किसी भी चीज को पहचानना। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है भाई, अब ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे सर, आपने बताया सैचुरेटेड। ये कौन से हो गए, सैचुरेटेड। ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी पता लग गया। ठीक है सर, अब अगला बता दो सर, अगले में क्या करना है। अगला है हमारा आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब कोई दो कंपाउंड है, उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना लेता हूं सर। C4H10 मतलब CnH2n+2 सर अल्केन का मेंबर है। ये किसका मेंबर है सर, अल्केन का। ठीक है सर, इसकी स्ट्रक्चर हम बना दे, नहीं बेटा रुक जा, यहाँ तो मैं ही बनाऊंगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, हमने क्या कर दी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है भाई सर, बना दो, बढ़िया ही काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये बना दी हमने स्ट्रक्चर। सर अब क्या करना है, आइसोमेरिज्म बनाना है। आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब यहां से उठा के इधर लगा दो, उधर लगा दो, बस किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दो। ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से चक के कार्बन को हाइड्रोजन के साथ लगा दिया ना, ये नहीं करना, जुड़ेगा इसी तरीके से, बस ऊपर नीचे करना है किसी हिसाब से। अब मैं बना के दिखाता हूँ, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस कार्बन को उठा के इस कार्बन पे लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, ठीक है सर बताओ। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर एक कार्बन और लग गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है सर, लगा दिए। अब यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये भी क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए भैया। अब यहाँ पर एक और, आप देख सकते हो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। हर एक कार्बन के पास कितने हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब देखो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है, बट दोनों का जो फॉर्मूला वो सेम रहेगा। C4 और H कितने हैं हमारे, टोटल 10 है, मतलब 10 हाइड्रोजन है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H10। ठीक है सर, आइसोमेरिज्म समझ आ गया, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, आ जाओ अगले पे आ जाओ। अब अगले में क्या करना है सर, अगले में वो कह रहे हैं भी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड, मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे जिसके अंदर एक ना एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वो पूछेंगे भी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमें इसका नाम बता दो। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने हमारी इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख जरूर लेना, उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारा वो है C2H5 और Cl। C2H5Cl है सर, ये कौन सा है सर, ये C2H5 हो गया। ठीक है सर, इसका मतलब कौन सा है, ये है हमारा इथेन है। जनरली क्या होता है, C2H5 हमारा जो होता है इथेन है। ठीक है, ठीक है सर। अब Cl, इसके अंदर एक अलग सा दिख रहा है सर हमें, कौन सा, Cl मतलब क्लोरो। आपको क्या देना, उसका सफिक्स देना है, क्या देना, उसका सफिक्स या प्रीफिक्स जो भी है वो दे देना है, और उसके साथ उसका नाम लिख दो भाई। फंक्शनल ग्रुप का कौन सा है, हेलोजन। कौन से है भाई, ये हमारा हेलो करने आते हैं ना जो, हेलोजन। कौन सा है हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर, हेलोजन है भाई, क्या है, हेलोजन। ठीक है भाई,
ठीक है सर, इसमें तो हमने पहचान लिया सर। अब अगला हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है अभी पहचानो सर। यहाँ पे ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है सर। हमको यहाँ पे बस एक चीज सी डिफरेंस से दिख रही है, वो है यहाँ पर ये CO। CO क्या होता है सर? सर आपने बताया था कि बीच में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, वो कौन सा है? कीटोन सर, याद करो। ठीक है भाई, कीटोन। ओके, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा आ गया? कीटोन आ गया। और इसके अंदर जो इसका सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ओन लगता है। ओन, समझ गए बात? ठीक है। अब उसके बाद में क्या आ गया सर? अब अगला भी हम ही बता देते हैं। ठीक है भाई, बता दो, चल कोई बात नहीं सर। यहाँ पर ये CH3 तो ठीक है सर, ठीक है भाई, ओके। अब उसके बाद सर COOH है सर। ये क्या होता है सर? आपने बताया था COOH, ये होता है हमारा सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है भाई। अब इसका जो नाम है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, ये भी हो गया सर, डन हो गया ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमें। सर अब अगला करा दो जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, करा देते हैं, अभी करा देते हैं। ठीक है, अब अगले में यार नेम ऑफ कंपाउंड। IUPAC नेमिंग की वीडियो हमने कल ही अपलोड करी है, आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने सिखाया कैसे करना है। सर पहले तो कार्बन गिन लो। ठीक है भाई, गिन लिए। एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, दो को क्या बोलते हैं? एथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ। बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। क्या बन गया? इथेन। सर ये तो बना लिया आपने। सर फंक्शनल ग्रुप भी तो लगा है। ठीक है भाई, अच्छा बढ़िया किया, तूने बता दिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को कैसे करना है सर? OH, दारू। क्या लगा है सर? दारू लगी है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप का क्या लगता है? OH के लिए लगता है ओल, तो क्या बनेगा? एथेनॉल बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? एथेनॉल। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप ही ने तो बताया था सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट तो है ही, कोई बात नहीं, अब इसके क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सर दूसरा कराओ। दूसरा कैसे होगा? दूसरे में सर आपने सर एक बात और बताई थी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा मेन चेन में काउंट जरूर करना है। सर हम वो काम जरूर करेंगे। ठीक है भाई, अब क्या है? एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने कार्बन हो गए? 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। क्या कहते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप। अब प्रॉप सर सिंगल बॉन्ड है सारों में, क्या आ जाएगा? एन। अब सर एक बात और है, यहां पर ना C के ऊपर डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन ऐड है। सर ऐसा कौन सा कंपाउंड बताया था? हाँ सर आपने बताया था एल्डिहाइड में ऐसा होता है। कौन से कंपाउंड में? एल्डिहाइड कुछ ऐसा दिखता है सर, याद आ रहा है हमारे। ठीक है सर, उसका सफिक्स होता है सर मेरे हिसाब से कौन सा होता है भाई? अल। क्या होता है? Al, अल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ये इस टाइप से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन खत्म। अब उसके बाद आते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे हमने आज ही वन शॉट डालने का कहा था, पर वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम अगर अलग से भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जिन बच्चों को इसमें डाउट आता है उनके डाउट क्लियर कर देना। और सारा कुछ लर्न करने के बाद इस वीडियो को देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में रह जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करना तो साइंस विद सिंह की वीडियोस देखो। ठीक है, जय हिंद।